हेलो गाइस, वेलकम टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ये मैंने अभी स्टार्ट किया है एंड आई एम मानसी। ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो इसमें मैं आपको जितने भी एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक हैं, साइंस, एसएसटी, हिस्ट्री, मैथ, सब क्लियर करवाऊँगी। तो शुरुआत मैंने इंग्लिश से कर दी है। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, हनी ड्यू का, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड प्रेजेंट, पहले आपको बता देना चाहती हूँ, प्रेजेंट गिफ्ट होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता है कि प्रेजेंट्स क्या होता है। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की, बट उन्हें नहीं पता था जब मैंने फर्स्ट उनकी क्लास ली कि प्रेजेंट होता क्या है। तो आप सब ध्यान में रख लीजिए, प्रेजेंट गिफ्ट होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हमें पढ़ना है बिफोर यू रीड। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, so the world that are so significant that everyone know and remember them. The story you will read mentions one such date or event, a war between the British and Germans in 1914. कैन यू गैस विच वॉर इट? इसमें बताया गया है कि हम सब जानते हैं हिस्ट्री में कितनी सारी डेट्स होती हैं, कितने सारे पीरियड्स होते हैं। ओके, हम सब जानते हैं। और ये जो स्टोरी है ये भी एक डेट के बारे में, एक इवेंट के बारे में है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब जानते हैं इस इवेंट को। क्या है वो? अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ओके, मतलब ये जो वॉर क्या होता है? वॉर होता है युद्ध के बारे में है, जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच हुआ था 1914 में। और अब ये पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हैं ये कौन सा युद्ध था? अगर आपको पता है इट्स वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये युद्ध था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, मतलब वर्ल्ड में पहली बार युद्ध था। ये वर्ल्ड का पहला युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये इसको नाम दिया गया था। और ये कभी कभी जीके में भी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था। तो आप सबको याद रखना है 28 जुलाई 1914 को हुआ था। और कब तक चला था? 11 नवंबर 1918 तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। आई स्पॉट इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट, अ रोल टॉप टैक्स। स्पॉट क्या होता है? स्पॉटेड इट होता है शो इट या फाउंड इट, मतलब उसने देखा। आई कौन है? ये आई है हमारे नरेटर। नरेटर कौन है? हमारे राइटर। ओके, तो राइटर कहते हैं आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप। क्या होता है? मतलब जंक वो होता है जो बेकार सामान होता है, हम फेंक देते हैं, जिसको हम यूज़ में नहीं लाते हैं, वो जंक होता है। एक जंक शॉप में उन्होंने देखा, जो कि ब्राइटपोर्ट में है, ये एक मार्केट एरिया है। रोल टॉप डेक्स। ओके, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। जो शॉपकीपर होता है वो मैन बोलता है कि ये तो 19th सेंचुरी की है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। जो हमारे नरेटर हैं वो इसको ख़रीदना चाहते हैं, बट शी वॉज सो एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg consumably mended, source mark all down one side. So अब ये क्या कह रहे हैं कि जो वो रोल टॉप डेस्क है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में नहीं है। जो उसका रोल टॉप है उसके भी बहुत सारे पीसेस हुए हैं। जो उसकी लेग है वो कंज्यूमली क्या होता है? नॉट नीट, मतलब एकदम साफ नहीं है। स्कॉच मार्क्स क्या होता है? स्कॉच मार्क्स होता है बर्न मार्क्स। बर्न मार्क्स मीन्स जले हुए के जो निशान होते हैं उन्हें हम बर्न मार्क्स बोलते हैं। मतलब उसका जो एक हिस्सा है वो बुरी तरह से जला हुआ है। ओके, कहीं का रोल टॉप डेस्क का। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। जो शॉपकीपर है वो उसे बहुत ही ज़्यादा छोटी कीमत में, बहुत कम दामों में उसको बेच रहा है। आई बॉट आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर क्या होता है? उसको रिपेयर करना। अब हमारे नरेटर कह रहे हैं कि मैं इसको ख़रीद लेता हूँ और इसको मैं खुद ही रिपेयर कर दूँगा। आई पेड, ओके, रिपेयर कर दूँगा, यहाँ तक हो गया। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैव
इट। मतलब वो क्या कह रहा है कि ये मेरे लिए एक रिस्क है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ इस चैलेंज को। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मतलब फिर जो हमारे नरेटर हैं उन्होंने शॉपकीपर को पैसे दिए, मेज ली और घर अपने वर्क रूम में रख दी। वर्क रूम उनके गैरेज के पीछे, मतलब उनके घर के पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन इट क्रिसमस इवन। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब इस पे आगे का वर्क मैं क्रिसमस पर करूँगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। अब जो रोल टॉप डेस्क का ऊपर का रोल टॉप है वो तो उन्होंने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है, और अब उसके ड्रॉर्स की बारी आई है। अब वे ड्रॉर्स को खोल रहे हैं। ड्रॉर्स मतलब उसके दराज। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट। ओके, जो उसका विनर है, विनर क्या होता है? विनर आप सब जानते हैं, द थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड। मतलब जब हम कोई भी ये बनाते हैं रोल टॉप डेस्क, तो उसके ऊपर हम डेकोरेट करते हैं कोई प्लास्टिक से, वुड से और चीप वुड से। तो उस मतलब एक तरह से पलाई नहीं डालते हम, तो विनर प्लाई होता है। लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब जो उसकी पलाई है वो सारी बेकार हो चुकी है, उसको फेंक दिया है। अब इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। अब उसको जो वो पलाई है वो एकदम बेकार हो चुकी है, तो उसको लगता है कि वाटर डैमेज है, वाटर से हुई है ऐसी। ओके, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। अब वो क्या कहता है, ये उसे लगता है कि अब ये पानी और फायर दोनों से क्लियरली टेकन है, मतलब ये पानी में भी हो चुकी है और एक साइड जब उसका हिस्सा जल गया था, मतलब ये दोनों का डैमेज है। ओके, द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। अब स्टक क्या होता है? शुट टाइट, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है, खुल नहीं रहा है। आई ट्राइड ऑल आई वुड टू ईजी इट आउट जेंटली। मतलब पहले उसने सोचा जेंटली, जैसे हम प्यार से अच्छे से खोलते हैं, ऐसे खोला। इन दी एंड आई यूज ब्रस्ट फोर्स, मतलब उसने आखिरी में गुस्से में आके बहुत ज़्यादा ब्रस्ट फोर्स लगाया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई ब्रेस्ट, मतलब विद द साइड ऑफ ब्रेस्ट, मतलब उसने अपनी मुट्ठी की मदद से उसे खोला, उस ड्रॉर को, उस पर मारा उसे, जब जाके वो खुला। ओके, साइड ऑफ द ब्रेस्ट and the drawer flew open to reveal a shadow space underneath a secret door। उसके अंदर एक shadow space, बहुत ही ज़्यादा गहरा स्पेस था जिसमें एक सीक्रेट ड्रॉर थी। ओके, there are some in there। I reached in a took। मैंने उसको देखा कि इसमें, उसने कहा इसमें कुछ तो है, उसने फिर उसको देखा। out a small black tin box। उसमें देखा कि उसमें इस छोटा सा टीन का बॉक्स है। cello taped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting। shaky क्या होता है? काँपा हुआ। ओके, उस पर शेलो टेप से चिपका हुआ था वो पेपर, उस पर नोट लिखे हुए थे, मतलब कुछ लिखा हुआ था उस पर लाइन में। ओके, तो अब ये पढ़ता है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? शेकी हैंडराइटिंग, मतलब काँपे हुए हाथों से, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाता। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 जनवरी की बात है 1950। टू बी बर्न विद मी व्हेन आई टाइम कम्स। मतलब ये कह रहा है कि ब्राइड क्या होता है? इसको दफना देना, समय आने पर मेरे साथ ही इसको दफना देना। ओके, इसमें ये लिखा हुआ होता है। I knew as I did it what I was wrong of me to open the box, but consumerity got the better of my superiority is successfully does। अब जो उसकी क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी क्या कहती है कि नहीं आप खोल के देख लो इसमें क्या है, वो उसकी क्यूरियोसिटी जीत जाती है और इसके सिक्योरिटी हार जाती है। जो कि ये क्या होता है? फीलिंग दैट मेक यू
जो एक फीलिंग होती है कि नहीं आप कुछ गलत कर रहे हो मत करो, वो हार जाती है और उसकी क्यूरियोसिटी जीत जाती है। तो अब वो उसको ओपन करेगा, चलो देखते हैं हम भी। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इवनलॉप। इवनलॉप क्या होता है? एक लिफाफा होता है उसके अंदर। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा होता है। चलो वो हम एड्रेस रीड करते हैं। मिस्टर जिम मार्कोन्स 12 को, और इसके आगे एड्रेस लिखा हुआ है डोर्स। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। उसने वो लेटर निकाला, उसको अनफोल्ड किया। इट वॉज राइटन इन पेंसिल एंड डेट एट द टॉप। मतलब उस पर जो भी लिखा हुआ था वो सब पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक डेट लिखी थी, December 26, 1914। ओके, तो चलिए अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम ये पार्ट 2 क्लियर करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।